अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो बच्चों के लिए है स्पेशली। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन क्लब सैंडविचेस। ये सैंडविचेस मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना सिखा रही हूँ। लॉकडाउन है और लॉकडाउन में रेस्टोरेंट्स क्लोज हैं, तो आप रेस्टोरेंट जैसा जायका बच्चों को घर में ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब करें रेसिपीज बाय रुबीना चैनल को और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली मजे मजे की रेसिपीज आप तक पहुंच सके। चलें तो फिर देर किस बात की है, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है सैंडविच ब्रेड के स्लाइसेस। मैंने यहाँ अभी 3 स्लाइसेस ब्रेड के लिए हैं। इससे मेरे 2 सैंडविचेस तैयार होंगे। आपने इसी हिसाब से अपने स्लाइसेस ले लेने हैं जितनी आपने सैंडविचेस तैयार करने हैं। सबसे पहले इन ब्रेड के स्लाइसेस की मैंने साइड्स रिमूव कर लेनी है नाइफ की मदद से। चारों साइड्स आपने रिमूव कर लेनी है। ये मैंने ब्रेड के स्लाइसेस की चारों साइड से ब्राउन वाली साइड जो है वो रिमूव कर ली है। अब आपने इसको साइड पे रख देना है। दूसरी तरफ ये मैंने 200 ग्राम्स जो है चिकन ली थी, जिसको मैंने बॉईल करके इसको श्रेड कर लिया है। बारीक बारीक सा आपने इसको श्रेड कर लेना है। और इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ, ये मैंने मायोनीज ली है। इसमें मैंने 1/4 जो है वो सॉल्ट ऐड किया है और 1/4 ही ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है और इसको मैंने मिक्स कर लिया था। और अब मैं इसको अपनी चिकन में, बॉइल्ड चिकन में ऐड कर दूंगी इस तरह से। अब इस मायोनीज और चिकन को आपने फोक की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको भी मिक्स करके आपने साइड पर रख देना है। ये बहुत ही यमी और टेस्टी से क्लब चिकन सैंडविचेस हमारे तैयार होने लगे हैं। चलें फिर जल्दी से शुरू करते हैं। लीजिए, अब मैं आपको क्लब सैंडविच तैयार करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने एक स्लाइस लेना है और उस एक स्लाइस पे आपने, ये मैंने टमाटो केचप ली है, वो टमाटो केचप आपने इस एक स्लाइस के ऊपर अच्छे तरीके से पेस्ट करनी है और एक लेयर सी अपने स्लाइस के ऊपर आपने केचप की बना लेनी है। इस तरीके से सारी ब्रेड के स्लाइस को आपने अच्छे तरीके से केचप से कवर कर लेना है इस तरह से। अब मैंने ये सलाद के कुछ पत्ते लिए थे जिनको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है, धोकर अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। अब मैं ये ऐड करूंगी अपने स्लाइस के ऊपर। थोड़े से आपने लेने हैं सलाद के पत्ते और ये आपने अपनी स्लाइस पर अच्छे तरीके से पेस्ट करने हैं। ये देखिए, खूबसूरत से क्लब सैंडविचेस हमारे तैयार होना शुरू हो गए हैं। इससे आपने अपनी एक लेयर तैयार कर लेनी है। और इसके बाद मैंने लिए यहाँ पर 2 मैंने अंडे जो है वो बॉईल किए थे। बॉईल करने के बाद मैंने इनको इस गोल गोल रिंग की शेप में काट लिए हैं। अब ये आपने अंडे जो हैं, जो मैंने बॉईल किए थे, वो आपने स्लाइसेस के ऊपर इस तरीके से एक लेयर उसकी भी बना लेनी है। ये बहुत ही मजेदार से सैंडविच बनेंगे और बच्चे इस तरह की चीजें बहुत ही शौक से खाते हैं। अब मैंने दूसरे स्लाइस को इसके ऊपर पेस्ट कर देना है और हल्का सा हाथ की मदद से प्रेस करना है। इस स्लाइस पे भी केचप की लेयर आपने अच्छे तरीके से लगा लेनी है। पूरा स्लाइस आपका कवर हो जाए तभी ये स्पाइसी से लाइट से मजे के बनेंगे इस तरह से। अक्सर हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो बच्चे ये मेन्यू में ये क्लब सैंडविच देखकर इसकी फरमाइश करते हैं। आप इसे आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी ये जो मैंने चिकन और मायोनीज का मिक्सचर तैयार किया था, ये मैं अपने इस क्लब सैंडविच के ऊपर लगाऊंगी इस तरह से। इसको भी आपने एक पूरी लेयर बना लेनी है और अपने स्लाइस को इस चिकन से कवर कर लेना है इस तरह से। वाव, लाइट से यमी से हमारे क्लब सैंडविचेस तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, मायोनीज और चिकन की भी मेरी एक लेयर तैयार हो गई है। अब मैंने एक खीरा लिया था, क्यूकम्बर, उसको भी मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। ये भी मैं अपने सैंडविच के ऊपर लगाऊंगी। वाह, अब जो मेरा थर्ड वाला स्लाइस था वो मैंने इसके ऊपर
अपने क्लब सैंडविच के ऊपर रख देना है और इसको एक दफा अच्छे से प्रेस कर लेना है सारी साइड से। तो ये हमारा एक क्लब सैंडविच तकरीबन तैयार है। अब मैंने यहाँ पर लिया है बटर लिया है 25 ग्राम्स। इसको मैंने अपनी सैंडविच के ऊपर अप्लाई करना है। मज़ेदार सा हेल्दी सा सैंडविच बच्चों के लिए तैयार हो रहा है। लीजिए, बटर मैंने अच्छे तरीके से अप्लाई कर दिया है। दूसरी तरफ मैंने अपने पैन को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है और अब जिस साइड पे मैंने बटर लगाया था वो साइड मैं तवे के ऊपर डालूंगी इस तरीके से। वाह! और जितनी देर में ये गरम होगा इसको आपने लाइट ब्राउन सा क्रिस्पी सा फ्राई कर लेना है। उतनी देर में मैं दूसरी साइड पर भी बटर अच्छे तरीके से लगा लूंगी और दोनों साइड्स को मैंने हल्का हल्का सा लाइट ब्राउन सा फ्राई कर लेना है। अब ये एक साइड से हो गया है और मैं इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ हाथ की मदद से। वाह! ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। ये बिल्कुल तैयार है। ये जल्दी से झटपट से बन जाता है। बच्चों को आप ये रेसिपी जरूर बनाकर दिखाइएगा और खिलाइएगा, उन्हें बहुत मजा आएगा। अब मैं इसको ट्रे में निकालने लगी हूँ। लीजिए, क्रिस्पी हेल्दी चिकन क्लब सैंडविच हमारा तैयार है। यहाँ पर मैंने ली हैं कुछ टूथपिक्स जिनकी मदद से मैं इसको प्लेस करूँगी अपने सैंडविच के ऊपर, ताकि मेरी जो सैंडविच की लेयर्स हैं ये खुले नहीं, क्योंकि मैंने इनको अभी सेंटर से कट करना है। नाइफ की मदद से अब आपने अपने इस चिकन क्लब सैंडविच को कट कर लेना है। वाओ! क्रिस्पी सा, यमी सा, मजेदार सा क्लब सैंडविच हमारा बिल्कुल तैयार है। लीजिए, इसे मैं आपको अंदर से भी चेक करवाती हूँ। हेल्दी सा चिकन क्लब सैंडविच हमारा बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, मजे मजे से आप इसे खाइए, बहुत ही मजेदार है। सारी लेयर्स की फिलिंग आपको नजर आ रही होगी। इसी तरह मैं बाकी भी क्लब सैंडविचेस रेडी कर लूंगी और फिर मैं आपको इसको एक ट्रे में डिश आउट करके दिखाऊंगी। लीजिए, ये मैंने मजेदार से चिकन क्लब सैंडविचेस डिश आउट कर लिए हैं। यकीन मानिए ये बहुत ही मजेदार बने हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन क्लब सैंडविचेस अब आप घर में तैयार कीजिए। आपके बच्चों को बहुत ही मजे के लगेंगे और दोबारा कभी वो रेस्टोरेंट्स में इस चिकन क्लब सैंडविच को खाने की फरमाइश नहीं करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आजकल लॉकडाउन है और लॉकडाउन में रेस्टोरेंट्स क्लोज हैं, तो आप रेस्टोरेंट जैसा जायका बच्चों को घर में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल रेसिपीज़ बाय रुबीना को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली मज़े मज़े की वीडियोस आपको फ्री में देखने को मिले। एक हेल्दी, क्रिस्पी, टेस्टी चिकन मेयोनीज क्लब सैंडविचेस हमारे बिल्कुल तैयार हैं। इसे आप अपने बच्चों को फ्रेंच फ्राइज के साथ सर्व कीजिए। फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ऊपर आपको इसका लिंक नज़र आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूँगी। आप मेरी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।